मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश केवल तुम्हारे लिए ही है। इसे अनदेखा मत करना, अंत तक पूर्ण सुनना प्रिय बच्चे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव जी अवश्य लिख देना। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी जासूसी कर रहा है। बच्चे, वह अभी थोड़ा नादान है। जितने समझदार तुम हो वह उतना समझदार नहीं है। तुम दोनों का प्रेम करने का तरीका भी अलग है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि वह तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा उसके साथ होना उसे अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ बच्चे, तुम दोनों पहले एक दूसरे के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों एक साथ खुश थे, लेकिन उस तीसरे ने तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारे प्यार भरे घोंसले को बिखेर दिया है। मैं जानता हूँ कि तुम उसे अभी भी उतना ही प्रेम करते हो, लेकिन तुम जानबूझकर उसे अपना प्रेम नहीं दिखाना चाहते हो। तुम्हें यह सब उसके व्यवहार के कारण करना पड़ रहा है। तुम भी अब उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहते हो। वह खुद से आए तो ठीक, पर अब तुम आगे बढ़कर उससे बात नहीं करना चाहते हो। मेरे बच्चे, मुझे भली भांति ज्ञात है बच्चे, उसे अपनी गलती का एहसास तो है, लेकिन उसके अहंकार ने उसे रोक रखा है, जिस कारण वह तुमसे बात न करके तुम्हारे बारे में लोगों से जानने की कोशिश कर रहा है। वह बहुत दिनों से यह जानने की कोशिश कर रहा है कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हो या नहीं। तुम्हारे ही किसी दोस्त ने उसे बताया है कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी हो। उसने उसे बताया कि तुमने उसके बारे में बातें करना और सोचना भी बंद कर दिया है। तुमने अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर ली है। उसने यह भी कहा कि तुम अब उसका इंतज़ार नहीं करते हो। वह अब अपने मित्रों से सुझाव ले रहा है कि मैं उसको अपने जीवन में कैसे वापस लाऊं। वह कह रहा है कि मैं कितना बेवकूफ़ था जो मैंने अपने सच्चे प्रेम को खो दिया। अब मुझे वही चाहिए। यह सब बताते हुए उसके आंसू नहीं रुक रहे हैं। मेरे बच्चे, उसे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि तुम अपने जीवन में खुश हो, मगन हो। तुम्हें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें फ़िक्र नहीं है इस बात का कि कोई आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अब उसे यह महसूस होने लगा है। अकेले खुशी खुशी तुम अपना जीवन बिता रहे हो। उसे तुम्हें देखकर यही लग रहा है, परंतु ऐसा नहीं है कि तुम उससे बात नहीं करना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम उससे बात करना चाहते हो और बिल्कुल करना चाहते हो, लेकिन उसकी कुछ बातों ने तुम्हारे दिल को दुखाया है, तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। उसने तुम्हें इस तरह से उलझा के छोड़ा है कि तुम्हें समझ ही नहीं आता उसके लिए रुको या जीवन में आगे बढ़ जाऊं। तुम्हारे मन में यह डर बैठ गया है कि ना तो वह करीब आने देता है और ना तो वह दूर जाने देता है। कहीं मैंने फिर से बात किया तो वही तकलीफ़ दोबारा तुम्हारे जीवन में न आ जाए, इसलिए तुम उससे दूर ही हो। मेरे बच्चे, छोटा मोटा प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखेगा, तुम्हें मनाने की कोशिश भी करना चाहता है।
तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहता है, लेकिन वह अभी थोड़ा सा भ्रमित है। उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे हैं तुम्हें लेकर कि उससे बात करूं या ना करूं। वह अब तुमसे जुड़ना चाहता है। वह फिर से तुम्हारे उसी प्रेम की कामना कर रहा है। तुम्हें लेकर उसके मन में पुनः भावनाएं जाग रही हैं। वह तुम्हारे लिए बेताब हो रहा है। तुम्हें फिर से पाने की बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसलिए वह 24 घंटे तुम पर नज़र बनाए रखता है। वह एक बार फिर से तुम पर फिदा हो चुका है। तुम ही उसकी असली खुशी हो। इसलिए अब तुम जो भी चाहोगे वह होगा। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हाँ टाइप करें। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।